हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स बाय रवि। जैसा कि हम जानते हैं कि हाल ही में 47th एडिशन का वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन बैठाया गया था, जहां पे यूनेस्को ने इंडिया की तरफ से एक और साइट को ऐड कर लिया है अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में, और वो साइट है हमारी मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, जिसको आप हिंदी में कहते हैं भारत की मराठा सैन्य परिदृश्य। ठीक है, इसी के साथ अब इंडिया में टोटल 44 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गई हैं। तो क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गई थी, इसीलिए आपसे फर्दर और भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये वीडियो आपको कंप्लीट कवरेज देगा इन सभी साइट्स के रिगार्डिंग। यानी कि इस वीडियो में हम समझेंगे कि यूनेस्को की ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके अलावा कौन सी कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ साइट्स मौजूद हैं, और इंडिया के अंदर भी कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा साइट्स हैं। फर्दर हम बात करेंगे कुछ यूनेस्को रिलेटेड करंट अफेयर्स की इसी वीडियो में, और लास्ट में हम फिर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिनके थ्रू हम अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा, जिससे कि ये जो टॉपिक है वो आपका अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो सके। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आप इस स्लाइड में ढेर सारी पिक्चर्स देख सकते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की, और बात करेंगे यहाँ पे भारत के विश्व विरासत हैं क्या, आप कैसे इनको डिफाइन करते हैं। तो ऐसे सभी स्थल जिनको यूनेस्को द्वारा विश्व के सांस्कृतिक व प्राकृतिक स्थानों के संरक्षण के दृष्टिकोण से मान्यता दी जाती है, उन स्थलों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यानी कि यूनेस्को इनको रिकॉग्नाइज करता है इनके कल्चरल या नेचुरल सिग्निफिकेंस को देखते हुए। भारत में विश्व विरासत स्थलों की कुल संख्या जुलाई 2025 तक हो गई है 44। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसी मंथ में, जुलाई में ही, भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य ये ऐड हो चुके हैं इनकी विश्व विरासत लिस्ट में, और इसी के साथ अब इंडिया के अंदर 44 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं। वर्तमान में भारत में कुल 44 विश्व विरासत स्थल हैं। इनको आप किस तरह से डिवाइड करते हैं, तो इसमें से 35 सांस्कृतिक स्थल हैं, यानी कि कल्चरल हैं, उनको कल्चरल पर्पस से ये स्टेटस दिया गया है। 7 प्राकृतिक स्थल हैं, यानी कि नेचुरल है, और 1 मिश्रित है, यानी कि कल्चरल प्लस नेचुरल है। ठीक है, 7 प्राकृतिक स्थल की बात करेंगे तो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है इसमें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कई बार आपसे लोकेशन भी पूछी जाती है, तो आपको याद रखना है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम स्टेट में। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी असम में है। पश्चिमी घाट सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिम बंगाल में है, ये चौथा हो गया। नंदा देवी तथा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तराखंड में है, और ये 5वां है आपका। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ये 6 नंबर का है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान में है। ठीक है, तो इनकी लोकेशन आपको जरूर याद रखनी है कि कौन सा जो प्राकृतिक स्थल है वो कौन से स्टेट में लाई करता है। ठीक है, मिश्रित स्थल की बात करेंगे तो ये है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, और ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये सिक्किम के अंदर आपका आता है। और मैंने आपको बताया कि एक नया स्थल, यानी कि इसी मंथ में कौन सा एक नया प्लेस है जो इसमें ऐड हो चुका है, ये है भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, इसमें बेसिकली जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने बहुत सारे किले बनवाए हैं वो ऐड किए गए हैं, और टोटल 12 किले यहाँ पे ऐड किए गए हैं, ये भी आपको याद रखना है, जिसमें से 11 किले जो हैं वो महाराष्ट्र से हैं, और 1 किला आपको मिलेगा तमिलनाडु का। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि 11 महाराष्ट्र के किले हैं और 1 जो है वो तमिलनाडु में है। फिर हम देखेंगे कंट्रीज विद द मोस्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। कौन सी कंट्री है जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ हेरिटेज साइट्स हैं। तो देयर आर अ टोटल ऑफ 1223 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लोकेटेड अक्रॉस 168 कंट्रीज। तो 168 कंट्रीज में डिफरेंट 1223 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जिनको कि अब तक यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है, जिसमें से 952 जो हैं वो कल्चरल साइट्स हैं, 231 नेचुरल हैं, और 40 जो हैं यहाँ पे वो मिक्स्ड साइट्स हैं। ठीक है, और ये डेटा जो है वो जुलाई 2024 का है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे इटली। इटली के अंदर सबसे ज़्यादा यूनेस्को की साइट्स मौजूद हैं, और कितनी है तो 60 है। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे है चाइना। चाइना सिर्फ इटली से एक ही कम है, और यहाँ पे 59 है नंबर। और थर्ड है यहाँ पे जर्मनी, जिसके पास 54 साइट्स हैं। फोर्थ है फ्रांस, इनके पास 53 है। और फिफ्थ है स्पेन, इनके पास 50 है। और आप देख सकते हैं कि इंडिया की पोजीशन है 6। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया के पास टोटल 43 साइट्स हैं। तो इसमें ये आपको पूरी लिस्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ फर्स्ट वाला नंबर याद रखिए कि इटली के पास 60 साइट्स हैं, और ये भी आपको याद रखना है कि इटली के पास यूनेस्को की सबसे ज़्यादा साइट्स मौजूद हैं। इंडिया की रैंक आपको याद रखनी है इसमें कि इंडिया अब 6 पोजीशन पे आ चुका है। इंडिया के पास इसमें 43 इसलिए दिया हुआ है क्योंकि जुलाई 2024 का डेटा है, लेकिन आप 2025 की बात करेंगे तो यहाँ पे 44 हो जाएगा। ठीक है, तो इंडिया की जो रैंक है वो 6th है। इंडिया के पास टोटल 44 साइट्स हैं। ये दोनों बातें आपको ज़रूर याद रखनी है। ओके,
अब हम बात करेंगे कि विश्व धरोहर संधि क्या है। विश्व धरोहर संधि, जिसे आधिकारिक तौर पर विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित अभिसमय यानी कि कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज कहा जाता है। ये संधि 1972 में यूनेस्को द्वारा अपनाई गई थी और 1975 में लागू हुई। तो 1972 में यूनेस्को ने इसको अडॉप्ट किया था, बाकी ये इफेक्ट में आया था 1975 में। भारत ने 1977 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इंडिया से रिलेटेड कोई भी फैक्ट रहेगा तो वो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंडिया ने 1977 में इस संधि पर साइन कर दिया था। भारत की विश्व विरासत देखते हैं। विश्व विरासत स्थल की सूची में सबसे पहले शामिल किए गए धरोहर स्थल ताजमहल, आगरा का किला, अजंता गुफाएं तथा एलोरा गुफाएं हैं। इन सभी को वर्ष 1983 में इस सूची में शामिल किया गया था। तो ये जो सारे नाम लिखे हैं, ताजमहल, आगरा का किला, अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं, ये सारी जो हमारे प्लेसेस हैं सबसे पहले ऐड किए गए थे इस लिस्ट में। कौन से साल में? 1983 में। अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाओं की लोकेशन बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में, याद रखिएगा, महाराष्ट्र में। ठीक है। भारत का पहला विश्व विरासत शहर कौन सा है? ये अहमदाबाद है। आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। सर्वाधिक विश्व धरोहर वाला भारतीय राज्य भी महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा साइट्स मौजूद हैं। सर्वाधिक विश्व धरोहर वाला देश इटली है। हमने पीछे देखा, इनके पास टोटल यूनेस्को की 60 हेरिटेज साइट्स हैं। नोट यहाँ पे क्या है, असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस वन्यजीव अभ्यारण्य को 1985 में प्राकृतिक श्रेणी के अंतर्गत यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। ठीक है। तो काजीरंगा की लोकेशन याद रखनी है, असम में है, और मानस भी असम में है। ठीक है। इनको नेचुरल कैटेगरी के अंतर्गत यूनेस्को की सूची में 1985 के अंदर शामिल किया गया था। ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में वन लाइनर के फॉर्मेट में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे हम यूनेस्को की बात करेंगे, क्योंकि यूनेस्को ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस देता है। यूनेस्को का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है। ये यूनेस्को का पर्पज होता है। यूनेस्को का फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म क्या है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इंग्लिश में आप इसको बोलेंगे यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। कब स्टैब्लिश हुआ था ये? 16 नवंबर 1945 को। डेट आप एक बार स्किप कर सकते हैं, लेकिन ईयर आपको याद होना चाहिए। 1945 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में है। इसके महानिदेशक फिलहाल कौन है? ये है ऑन्द्रे एंजोले। ठीक है। इनका नाम आपको याद रखना है। पहले महानिदेशक की बात करेंगे तो इनका नाम था जूलियन हक्सले। ठीक है। लेकिन ज्यादातर आपके एग्जाम में करंट महानिदेशक को पूछा जाता है। अब इसके बाद चलिए हम डिटेल में डिस्कस करते हैं 44th विश्व विरासत स्थल को, जो कि जिसकी वजह से ये पूरा टॉपिक न्यूज में आ गया है। तो भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य, जिसमें महाराष्ट्र में 11 और तमिलनाडु में 1 किला शामिल है, को जुलाई 2025 में अंकित किया गया, जो अब भारत का 44 नंबर का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि इसमें 11 जो किले हैं वो महाराष्ट्र के हैं और 1 जो किला है वो तमिलनाडु में है। ये आपको जरूर याद रखना है। ओके। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किलों के नाम। अब यहाँ पे ये जो किले मैं आपको बता रही हूँ कि 11 महाराष्ट्र के हैं और 1 तमिलनाडु के, उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। महाराष्ट्र में 11 कौन कौन से हैं? फर्स्ट है रायगढ़ किला, राजगढ़ किला, प्रतापगढ़ किला, पन्हाला किला, शिवनेरी किला, लोहगढ़ किला, सालहेर किला, सिंधुगढ़ किला, सुवर्ण दुर्ग किला, विजय दुर्ग किला एंड खंडेरी किला। ठीक है। ये पूरे 11 किले महाराष्ट्र के हो गए। और तमिलनाडु से इकलौता किला कौन सा है? जिंजी किला। ठीक है। तो यहाँ पे तो बहुत सारे हैं, इसलिए ये एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है, लेकिन ये आपको जरूर याद रखना है कि तमिलनाडु में एकमात्र किला कौन सा है जो इसमें आता है? ये है जिंजी किला। इसका नाम जरूर आपको याद रखना है। तो 44th विश्व विरासत स्थल को डिस्कस करने के बाद एक बार हम इसके पहले वाला यानी कि 43वां नंबर का विश्व विरासत स्थल भी देख लेते हैं। ये था असम का मोइदम। ये 2024 में इसको ये टैग मिला था। अहोम राजवंश की टीला दफनाने की व्यवस्था को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची की सांस्कृतिक श्रेणी में शामिल किया गया है। ठीक है। इसको कल्चरल कैटेगरी में रखा गया था। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल था। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अहोम डायनेस्टी थी, इनका ये एक तरीका दफनाने का तरीका हुआ करता था, जिसको कि यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया था। ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा और पीछे चलें, अगर हम 42nd और 41st विश्व विरासत स्थल देखें अगर हम, तो ये था हॉयसल के पवित्र मंदिर समूह, जो कि कर्नाटका के अंदर है। ये 42nd नंबर के हमारे विश्व विरासत स्थल हैं। इनको 2023 में ये टैग दिया गया। आप पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे 41st नंबर का हमारा स्थल है शांति निकेतन, जो कि पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। ये 2023 में इसको ये टैग मिला था।
तो आपको लोकेशन जरूर याद रखनी है एटलीस्ट इनकी। होयसल के पवित्र मंदिर समूह है कर्नाटका में और शांति निकेतन है आपका पश्चिम बंगाल में। अब यूनेस्को के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, किस वजह से यूनेस्को आजकल न्यूज़ में है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले यूनेस्को ने 17 अप्रैल 2025 को 16 नए वैश्विक जियो पार्क्स यानी कि ग्लोबल जियो पार्क्स को मान्यता दी, जिससे अब विश्व भर में ऐसे जियो पार्क्स की कुल संख्या हो गई है 229। ठीक है, तो इस वजह से भी अप्रैल मंथ में इसी साल यूनेस्को न्यूज़ में था, क्योंकि इसने 16 नए ग्लोबल जियो पार्क्स को रिकॉग्नाइज किया है। इसी के साथ अब पूरे वर्ल्ड में जियो पार्क्स का जो नंबर है वो 229 हो गया है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे, श्रीमद् भगवत गीता और भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को यूनेस्को ने अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है, इस वजह से भी यूनेस्को न्यूज़ में था। थर्ड पॉइंट है, यूनेस्को ने इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है। यूनेस्को ने पश्चिम बंगाल को शीर्ष विरासत पर्यटन स्थल घोषित किया है। दक्षिण अफ्रीका के महान पुरुषों में से एक नेल्सन मंडेला से जुड़े तमाम ऐतिहासिक स्थल अब यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गए हैं। यूनेस्को की सूची में कोझिकोड भारत का पहला साहित्य शहर यानी कि कल्चरल सिटी बना है। ठीक है, ये सारी वजह है जिसकी वजह से यूनेस्को इस साल न्यूज़ में था, तो इसमें से कुछ भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहले आपको वर्ल्ड जियो पार्क्स का नंबर याद रखना है 229। फिर इसके अलावा श्रीमद् भगवत गीता और भरत मुनि के नाट्यशास्त्र, इसको यूनेस्को ने अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया। फिर कौन सी दो सिटी हैं जिसको यूनेस्को ने वेटलैंड सिटी के रूप में रिकॉग्नाइज किया, ये है इंदौर और उदयपुर। यूनेस्को ने वेस्ट बंगाल को शीर्ष विरासत पर्यटन स्थल घोषित किया था। फिर दक्षिण अफ्रीका के जो फेमस पर्सनैलिटी थे नेल्सन मंडेला, उनसे जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस रिलेटेड हैं उनको इन्होंने विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया। और इंडिया के अंदर जो कोझिकोड है इसको पहला कल्चरल शहर बनाया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर आइए देखते हैं आगे। असम के चिरायदेव मैदान को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल 43वीं के लिए नामित किया गया है। गुजरात के गरबा नृत्य को यूनेस्को ने मान्यता दी थी। पत्रकारिता के साहस की एक सशक्त पुष्टि करते हुए निकारागुआ के एक सदी पुराने अखबार जिसका नाम था ला प्रेंसा, इसको 2025 का यूनेस्को गिलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार प्रदान किया गया। ये वाला जो पॉइंट है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि जो 2025 का यूनेस्को गिलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार है वो किसको दिया गया। तो इस बार निकारागुआ के एक पुराने अखबार जिसका नाम है ला प्रेंसा उसको प्रेजेंट किया गया। ठीक है, जुलाई 2025 में यूनेस्को ने 3 अफ्रीकी स्थलों को खतरे की सूची से हटाया। कौन कौन से हैं? पहला है यहाँ पे मदगास्कर में अत्सीनाना के वर्षावन, सेकंड है मिस्र में अबू मेना और थर्ड है लीबिया में घदामेस का पुराना शहर। ठीक है, ये 3 अफ्रीका के प्लेसेस हैं जिनको कि यूनेस्को ने अपनी डेंजर वाली लिस्ट से रिमूव कर दिया है। ठीक है, जुलाई 2025 में कंबोडिया में खमेर रूज स्थलों को यूनेस्को विरासत सूची में जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से यूनेस्को न्यूज़ में था, आपको इनको ध्यान में रखना है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी थियोरी पार्ट हो सकता था वो हमने यहाँ पे अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया। सबसे पहले हमने देखा कि किस वजह से यूनेस्को न्यूज़ में आया और इंडिया के अंदर कितनी साइट्स हो गई, ये सारी बातें करी हमने। फिर फर्दर हमने देखा कि यूनेस्को से रिलेटेड कौन से करंट अफेयर्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब इन सारे थ्योरी पार्ट को हम अच्छे तरीके से रिवाइंड करने के लिए क्वेश्चंस पे चलेंगे और हम देखेंगे कि हम क्या क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या फिर नहीं, ताकि जो आपकी नॉलेज है जो आपने यहाँ पे पढ़ा है वो और आपके दिमाग में पुख्ता हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि इन केस आप इंग्लिश मीडियम प्रेफर करते हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स और जीएस का जो कंटेंट है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड किया जाएगा, साथ ही जो पढ़ाने का माध्यम होगा वो बाइलिंगुअल होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में और आप ये भी चाहते हैं कि वो बुक्स आपके घर तक डिलीवर हों तो आप हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट बुक्स अवेलेबल हैं, जैसे कि जीके जीएस की वन लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट्स की बुक हो गई। इसके अलावा एनसीईआरटी के नोट्स मिल जाएंगे आपको, जीके 2025 की बुक मिल जाएगी और भी बहुत सारा कुछ है जो आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक चाहिए तो ये ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली आपको डिलीवर की जाएगी। ये आपको मिलेगी हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जनवरी से मई 2025 यानी कि लास्ट 5 मंथ के करंट अफेयर्स की बुक मिल जाएगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि मंथली और ईयरली ई बुक्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आप इस वेबसाइट पे जाके डिफरेंट बुक्स को चेकआउट कर सकते हैं और इसमें से अगर आपको कोई भी ई बुक चाहिए तो आप वेबसाइट पे जाके परचेज कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि 25,000 प्लस जीएस की टेस्ट सीरीज़ है। फ्री पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के नोट्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब वीडियो नोट्स भी यहाँ पे दिए होते हैं। साथ ही ई बुक्स, जीएस नोट्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ है और इसके अलावा जीके एंड करंट अफेयर्स का विजेता बैच भी है। तो आप इसको भी ज़रूर एक बार चेक करिएगा। और सभी वीडियोस एंड ई बुक्स से रिलेटेड जो भी हमारे अपडेट्स हैं वो आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपडेटेड रहें हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। फिर यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो हर साल हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं 18 अप्रैल को, ठीक है। और क्योंकि अप्रैल अभी बीता है, अगर आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको लास्ट 6 महीने के करंट अफेयर्स याद होने चाहिए, तो इसलिए ये डे आपको ज़रूर याद रखना है, ठीक है। 18 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे। किसी भी डे से आपसे 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पर्टिकुलर डे हम कब मनाते हैं और उसकी थीम क्या थी इस साल के लिए, ठीक है। तो आइए थीम देख लेते हैं। सबसे पहले विश्व विरासत दिवस हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 1982 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स ने 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में घोषित किया था, ठीक है। यानी कि 1982 में ये चीज़ पहली बार डिसाइड हुई थी कि हम 18 अप्रैल को ये दिन सेलिब्रेट करेंगे। 1983 में फिर यूनेस्को की महासभा ने इसे अनुमोदित कर दिया था। भारत में 19 से लेकर 25 नवंबर को विश्व विरासत सप्ताह मनाया जाता है, ठीक है। तो ये जो दिन है विश्व विरासत दिवस, ये अलग है और सप्ताह अलग है, ठीक है। दोनों आपको याद रखना है। 19 से 25 नवंबर को हम मनाते हैं विश्व विरासत सप्ताह। और इस साल के विश्व विरासत दिवस की थीम की बात करेंगे तो थीम थी आपदाओं और संघर्षों से खतरे में धरोहर, तैयारी और इकोमॉस की 60 वर्षों की सीख, ठीक है। इंग्लिश में हम पढ़ेंगे इसको, हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर्स एंड कन्फ्लिक्ट्स, प्रिपेयर्डनेस एंड लर्निंग फ्रॉम 60 years ऑफ इकोमॉस एक्शंस, ठीक है। तो आपको 3 बातें बेसिकली याद रखनी है। विश्व विरासत दिवस हम 18 अप्रैल को मनाते हैं। ये जो सप्ताह है विश्व विरासत सप्ताह, ये हम मनाते हैं 1925 नवंबर को। इस साल के लिए थीम ये है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। जुलाई 2025 तक भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं? हाउ मेनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर देयर इन इंडिया एज ऑफ जुलाई 2025? तो हमने अभी बात करी कि अभी तक 43 थे और जब से हमारा मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऐड हुआ है उसके बाद हमारा जो नंबर है वो 44 हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम 5 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं? Which of the following states in India has the maximum of 5 UNESCO World Heritage Sites? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। आपको याद रखना है कि इंडिया के अंदर महाराष्ट्र के पास सबसे ज़्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और कितनी हैं ये भी याद रखना है। कितनी है इनके पास? 5 हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं आइए देख लेते हैं। पहला यहाँ पे अजंता की गुफाएं, जिसको कि 1983 में रिकॉग्नाइज किया गया। सेकेंड है एलोरा की गुफाएं, ये भी 1983 में रिकॉग्नाइज हुआ था। थर्ड है एलिफेंटा की गुफा, जिसको 1987 में लिस्ट में ऐड किया गया। फोर्थ है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस 2004 में। और लास्ट है विक्टोरियन गोथिक व आर्ट डेको एंसेम्बल, ये 2018 में ऐड हुआ था, ठीक है। तो हमने पहले ही देखा था कि अजंता और जो एलोरा की गुफाएं हैं, इसके अलावा ताजमहल और आगरा का किला, ये 4 जो प्लेसेस हैं ये 1983 में पहली बार इस लिस्ट में ऐड किए गए, ठीक है। स्थलों को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है? द साइट्स आर गिवन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस बाय हुम? कौन देता है ये टैग? तो आंसर है यूनेस्को, जिसके बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या बताया था पीछे? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल अजंता की गुफाएं 1983 किस राज्य में स्थित हैं? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अजंता केव्स आर लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो हमने पीछे बात करी कि महाराष्ट्र के पास टोटल 5 साइट्स हैं और उसमें से वन ऑफ द साइट है अजंता केव्स, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ए ऑप्शन, महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अजंता की गुफाओं की खोज साल 1819 में हुई है। ये गुफाएं सह्याद्री पर्वतमाला में चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। इन गुफाओं में बौद्ध धर्म से जुड़ी आकृतियां हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपको बौद्ध कल्चर से रिलेटेड चीजें मिलेंगी। इन चित्रों की रूपरेखा जो है वो लाल रंग से बनाई गई है, ठीक है। खास बात और क्या है कि इन चित्रों में नीले रंग का इस्तेमाल नहीं किया गया, ठीक है। ये आपको पॉइंट याद रखना है कि इसमें जो रेड कलर है वो काफी ज्यादा यूज हुआ है और ब्लू कलर इसमें हमें नहीं देखने को मिलता। ये चित्र आमतौर पर बुद्ध और जातक कहानियों के जीवन पर आधारित होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें कौन से रिलीजन के मार्क्स आपको मिलते हैं? तो आपको याद रखना है कि इसमें बौद्ध धर्म के रिलीजन की हम बात करते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6 है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जिसका नाम है आगरा का किला किस राज्य में स्थित है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आगरा फोर्ट 1983 इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये फोर्ट आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। इसके बारे में थोड़ी और डिटेल देखते हैं। आगरा का किला जिसे आगरा का लाल किला भी कहा जाता है, ये मुगल बादशाह किसने बनाया था? अकबर ने बनवाया था। कब बनवाया था? 16वीं शताब्दी के मध्य में। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है? यमुना नदी के किनारे। इसकी कुछ खास संरचनाओं में क्या क्या है? जहांगीर महल, दीवाने आम, दीवाने खास और मोती मस्जिद, ये सारी चीजें इसी के अंदर आपको मिल जाएंगी। तो खास बात क्या हो गई कि ये यूपी के अंदर लोकेटेड है और किस मुगल एम्परर ने इसको बनाया था? तो अकबर ने बनवाया है। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। बेसिकली यूपी के अंदर सिर्फ 3 ही साइट्स हैं यूनेस्को की। आइए देख लेते हैं कौन कौन सी हैं ये। फर्स्ट है यहाँ पे आगरा का किला, सेकेंड है ताजमहल और थर्ड है फतेहपुर सीकरी। हमने पीछे ऑलरेडी बात करी कि आगरा का किला और ताजमहल को 1983 में रिकॉग्नाइज किया गया था और फतेहपुर सीकरी को टैग दिया गया था 1986 में। ठीक है, आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, ये है आगरा का किला, ये है ताजमहल वेरी फेमस, और ये है फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कोणार्क सूर्य मंदिर 1984 में इसको टैग मिला, किस राज्य में ये स्थित है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कोणार्क सन टेम्पल इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये आपको मिल जाएगा उड़ीसा के अंदर। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। इसकी कुछ खास बात देखें तो कोणार्क सूर्य मंदिर को 1250 ईस्वी में बनाया गया था। ये मंदिर पूर्वी गंगा वंश के राजा नरसिम्हदेव प्रथम को श्रेय दिया जाता है, यानी कि इन्होंने, ऐसा माना गया है कि इन्होंने इस मंदिर को बनाया है। कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, इसको इस नाम से भी हम जानते हैं। ओके, नेक्स्ट है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल महाबलीपुरम के स्मारक जिसको 1984 में ये टैग मिला, किस राज्य में स्थित है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मॉन्यूमेंट्स ऑफ महाबलीपुरम 1984 इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? इसकी लोकेशन है तमिलनाडु। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तमिलनाडु में आपको ये जो स्मारक है ये वहां पे मिलेंगे। ठीक है, कुछ और पॉइंट्स इसके देखें तो तमिलनाडु में महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह का निर्माण पल्लव राजाओं द्वारा किया गया, यानी कि इसको पल्लवा डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ये समूह 7वीं और 8वीं शताब्दी में कोरोमंडल तट यानी कि बंगाल की खाड़ी के किनारे चट्टान को काटकर बनाया गया था। तो डायनेस्टी याद रखिएगा कि इसको पल्लवा डायनेस्टी के किंग्स ने बनाया था। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क 1985 किस राज्य में स्थित है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये मिल जाएगा आपको असम के अंदर। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। इसकी जो लोकेशन है वो बहुत बार वनडे एग्जाम में पूछी गई है, तो आपको इसकी लोकेशन जरूर याद रखना है। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क में 1 हॉर्न जो राइनोज होते हैं ये बहुत ज्यादा फेमस हैं, इसके लिए बहुत ज्यादा ही पार्क जाना जाता है। और याद रखना है आपको कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में दुनिया के 2/3 विशाल एक सींग वाले गैंडे रहते हैं, यानी कि पूरी दुनिया में अगर 3 सिर्फ गैंडे हैं तो 2 जो है आपको काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में मिल जाएंगे। ठीक, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल केवलादेव राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? इसको 1985 में ये टैग दिया गया था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट केवलादेव नेशनल पार्क 1985 इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये है राजस्थान में। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 11th है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल द कॉन्वेंट ऑफ सेंट कैजेटन एंड चर्च ऑफ डिवाइन प्रोविडेंस किस राज्य में स्थित है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट द कॉन्वेंट ऑफ सेंट कैजेटन एंड चर्च ऑफ डिवाइन प्रोविडेंस इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये आपको गोवा में मिलेगा और इसको ये टैग दिया गया था 1986 में। ठीक है, तो जो इस तरह की साइट्स हैं उसकी आप लोकेशन सिर्फ याद रखिएगा, लोकेशन आपके लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट है। 12th क्वेश्चन है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल खजुराहो समूह के स्मारक किस राज्य में स्थित है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये आपको मिलेंगे ए ऑप्शन मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसकी कुछ खास बात देख लेते हैं। खजुराहो समूह के स्मारक मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। ठीक है, यहाँ के छतरपुर जिले में लोकेटेड है। ये मंदिर हिंदू और जैन धर्म से जुड़े हैं, यानी कि इसमें आपको हिंदुइज्म के साथ साथ जैनिज्म के भी कुछ फीचर्स मिल जाएंगे। इनका निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने 900 से 1130 ईस्वी के बीच करवाया था। ठीक है, कौन सी डायनेस्टी ने इसको बनवाया है? तो चंदेल डायनेस्टी ने। खजुराहो समूह के स्मारक अपनी नागर शैली की वास्तुकला के लिए जाने जाते हैं, इसके लिए ये बहुत ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हम्पी समूह के स्मारक 1986 किस राज्य में स्थित है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हम्पी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? हम्पी मिलेगा आपको सी ऑप्शन
कर्नाटका में, ठीक है। और इसके बारे में फर्दर कुछ पॉइंट्स देखें तो हम्पी 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। ये तुंगभद्र नदी के तट पर शासक हरिहर और बुक्कराय द्वारा बनवाए गए थे। अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप इनके बारे में जरूर जानते होंगे। हम्पी के रथ का रूपांकन नए 50 रुपए के नोट के पीछे की तरफ मौजूद है। जो फिलहाल आप 50 रुपए का नोट देखते हैं जो लाइट ब्लू कलर का होता है, आप उसमें देख सकते हैं कि उसमें पीछे हम्पी का रथ प्रिंटेड होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बेसिकली एग्जाम में पूछा गया था एक बार कि जो 50 रुपए का नोट है उसमें पीछे कौन सी एंशिएंट साइट का पिक्चर है, तो उसमें आपको हम्पी टिक करना था, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें भी एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती हैं। इसके अलावा कर्नाटक राज्य का नया यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है होयसाला मंदिर समूह, जिसको हमने पीछे डिस्कस किया है डिटेल में। ये 42nd नंबर का हमारा विश्व विरासत स्थल है, ओके। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट फतेहपुर सीकरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। और मुगल बादशाह अकबर ने इसको बनवाया था 16वीं सदी में। बाद में जाके 1571 से लेके 1585 तक ये मुगल साम्राज्य की राजधानी बना रहा। इसे फतेहाबाद यानी कि विजय का शहर के नाम से भी जाना जाता है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसकी लोकेशन है उत्तर प्रदेश। किस मुगल एम्परर ने बनवाया है? तो अकबर ने बनवाया है, ठीक है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मानस वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? पीछे हमने ऑलरेडी ये सब डिस्कस किया है। अगर आपने अच्छे तरीके से थियरी पार्ट को कवर किया तो आप ये सारे क्वेश्चंस आसानी से आंसर कर सकते थे। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, असम, ठीक है। मानस कहाँ पे है? असम के अंदर है। 16th क्वेश्चन है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पट्टदकल समूह के स्मारक 1987 किस राज्य में स्थित है? द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पट्टदकल ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट 1987 इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये आपको मिलेंगे ए ऑप्शन, कर्नाटका स्टेट में, ठीक है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ग्रेट लिविंग चोला मंदिर 1987 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया। किस राज्य में स्थित है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये कहाँ पे लोकेटेड है? आंसर इज सी ऑप्शन, तमिलनाडु। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सुंदरबंस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? इसकी लोकेशन है वेस्ट बंगाल और इसको टैग दिया गया था 1987 में, ठीक है। इसके अलावा सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव वनों के लिए जाना जाता है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान रॉयल बंगाल टाइगर के लिए भी प्रसिद्ध है। तो दो चीज़ों के लिए ये सुंदरबंस बहुत ज़्यादा फेमस है। सबसे पहले जो हमारे मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं उनके लिए, और सेकेंड चीज़ जो हमारे रॉयल बंगाल टाइगर्स होते हैं उनके लिए भी, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स भी आपको याद रखना है। पश्चिम बंगाल का नया यूनेस्को विश्व विरासत स्थल क्या था? जो 41st नंबर का है, शांति निकेतन। इसके बारे में हमने पीछे पढ़ा, ठीक है। शांति निकेतन आश्रम, ये 41st नंबर का हमारा विश्व विरासत स्थल है। एटलीस्ट आपको 41 से लेकर 44 तक जरूर याद होने चाहिए, ठीक है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये कहाँ पे है? आंसर है सी ऑप्शन, उत्तराखंड स्टेट में, ठीक है। वैसे भी हम उत्तराखंड को फूलों की घाटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कुतुब मीनार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कुतुब मीनार इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दिल्ली, ठीक है। दिल्ली में कुतुब मीनार लोकेटेड है। कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था 1193 में। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उन्होंने सिर्फ पहली मंजिल का काम पूरा किया था, ये बात आपको याद रखनी है। बाद में उनके उत्तराधिकारी यानी कि उनके बाद जो गद्दी पे बैठे थे, इल्तुतमिश उनका नाम था, इन्होंने 1220 शताब्दी में 3 और मंजिलें जोड़ी थी। कुतुब मीनार में इन टोटल 5 मंजिल है, ठीक है। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि स्टार्ट किसने किया था और कंप्लीट किसने किया था। स्टार्ट जो है वो कुतुबुद्दीन और ऐबक ने किया था और आगे का जो काम था वो करवाया था इल्तुतमिश ने, ओके। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सांची के बौद्ध स्तूप किस राज्य में स्थित हैं? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बुद्धिस्ट स्तूप ऑफ सांची इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये है मध्य प्रदेश में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। फिर आपको याद रखना है कि ये जो स्तूपा है ये बुद्धिज्म रिलीजन से रिलेटेड है। इसे मौर्य सम्राट अशोका ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। हम जानते हैं कि जो अशोका द ग्रेट थे ये बुद्धिज्म से जुड़े हुए हैं और बाद में जाके ये किस तरह से सारा अपना
जो जीवन है वो बुद्धिज्म को डेडिकेट कर देते हैं। बहुत सारे इन्होंने स्तूपास वगैरह बनवाए थे। सांची स्तूपा की आकृति एक ऐसी विशेषता है जिसे 200 रुपए के एक नए नोट में देखा जा सकता है। 200 रुपए का जो आपका नोट है वो ऑरेंज कलर का जो होता है, इसके अंदर आप देख सकते हैं पीछे कि सांची स्तूपा बना होता है। ठीक है, 50 रुपए के नोट में मैंने क्या बताया क्या था, इसमें हम्पी था और इसमें जो है वो सांची स्तूपा है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एलोरा केव्स इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये लोकेटेड है महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, और एलोरा की गुफाओं की बात करें तो इसका निर्माण राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ने किया था। ठीक है, और एलोरा की गुफाओं में 34 मठ और मंदिर हैं। गुफाओं को 3 समूह में बांटा गया है, हिंदू, बौद्ध धर्म और जैन। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि एलोरा की जो गुफाएं हैं उसमें कौन कौन से रिलीजन की चीजें आपको मिलती हैं, तो हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म। ठीक है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ताजमहल किस राज्य में स्थित है? सब जानते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ताजमहल इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यूपी। यूपी के आगरा शहर में। ठीक है, और इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देखें तो ताजमहल आगरा में स्थित एक सफेद संगमरमर का मकबरा है। इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था, किसके लिए? अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में। ठीक है, ताजमहल का निर्माण हुआ था 1632 में स्टार्ट हुआ था और 1653 में जाके ये कंप्लीट हो गया था। ओके, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल दार्जिलिंग हिमालय रेलवे लाइन किस राज्य में स्थित है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे लाइन इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये आपको मिलेगा बी ऑप्शन, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल भारत की 3 पर्वतीय रेलवे कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है इसमें दार्जिलिंग हिमालयी रेलवे, जो कि 1999 में इसको घोषित किया गया था एज अ विश्व विरासत स्थल। फिर सेकंड है नीलगिरी पर्वतीय रेलवे, इसको 2005 में टैग दिया गया। और थर्ड है कालका शिमला रेलवे, इसको 2008 में ये टैग मिला है। ठीक है, आप यहाँ पे पिक्चर भी देख सकते हैं, ये है दार्जिलिंग हिमालयी रेलवे का, ये है नीलगिरी पर्वतीय रेलवे का और ये है कालका शिमला रेलवे का। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नंदा देवी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये आपको मिलेगा सी ऑप्शन, उत्तराखंड में। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हुमायूं का मकबरा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हुमायूंस टॉम्ब इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? ये आपको मिलेगा दिल्ली के अंदर। ठीक है, और इसके कुछ पॉइंट्स देखें इंपॉर्टेंट। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। इसे हुमायूं की पत्नी महारानी बेगा बेगम, इनको आप हाजी बेगम के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने बनवाया था। इसका निर्माण 1565 में शुरू हुआ था और कंप्लीट हुआ था 1572 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट सिर्फ आपके लिए ये है कि इसको किसने बनवाया? महारानी बेगा बेगम, हाजी बेगम ने। ठीक है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल नीलगिरी पहाड़ी रेलवे लाइन किस राज्य में स्थित है? जस्ट हमने पीछे अभी इसके बारे में बात करी है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नीलगिरी हिल रेलवे लाइन, जिसको 2005 में रिकॉग्नाइज किया गया, इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये लोकेटेड है तमिलनाडु स्टेट में। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कालका शिमला रेलवे लाइन किस राज्य में स्थित है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कालका शिमला रेलवे लाइन इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। ए ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। और इसको कब ये टैग दिया गया? 2008 में। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स किस राज्य में स्थित है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये है बिहार स्टेट में। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भीमबेटका रॉक शेल्टर किस राज्य में स्थित है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भीमबेटका रॉक शेल्टर इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। और इसको कब ये टैग दिया गया था? 2003 में। यहाँ पे मध्य प्रदेश के यूनेस्को विश्व विरासत देखते हैं। यहाँ पे मध्य प्रदेश के पास 3 विश्व विरासत स्थल हैं। फर्स्ट है खजुराहो समूह के स्मारक, जिनको 1986 में ये टैग दिया गया। सेकंड है सांची के बौद्ध स्तूप, इनको 1989 में। और थर्ड है भीमबेटका रॉक शेल्टर, जिनको 2003 में रिकॉग्नाइज किया गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये खजुराहो समूह के स्मारक हैं, ये है सांची का बौद्ध स्तूपा और ये है भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स। ठीक है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल गागरोन का किला किस राज्य में स्थित है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट गागरोन फोर्ट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये लोकेटेड है राजस्थान में। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल राजस्थान के 6 किले देखते हैं। फर्स्ट है इसमें रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर में। सेकेंड है आमेर का किला जयपुर में। थर्ड है सोनारगढ़ का किला जैसलमेर में। फोर्थ है चित्तौड़गढ़ का किला, जो कि चित्तौड़गढ़ में है। फिफ्थ है गागरोड का किला झालावाड़ में है। और फिफ्थ है कुंभलगढ़ का किला राजसमंद में। ठीक है,
यूनेस्को विश्व विरासत स्थल छत्रपति शिवाजी टर्मिनस किस राज्य में स्थित है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट छत्रपति शिवाजी टर्मिनस इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये आपको मिलेंगे महाराष्ट्र स्टेट में। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क किस राज्य में स्थित है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये लोकेटेड है गुजरात स्टेट में। इसको रिकॉग्नाइज किया गया था 2004 में। ठीक है, यहाँ पे गुजरात के 4 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल दिए गए, इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट है चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क, ये 2004 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया। सेकेंड है रानी की वाव 2014 में। थर्ड है अहमदाबाद 2017 में और धौलावीरा को 2021 में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये है चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क, ये है रानी की वाव और ये अहमदाबाद सिटी है और ये है धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा एक इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड सिटी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 इज यूनेस्को विश्व विरासत स्थल लाल किला कॉम्प्लेक्स किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? सब जानते हैं ये कहाँ पे है, बी ऑप्शन दिल्ली में। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। लाल किला परिसर मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। लाल किला परिसर में इंडो इस्लामिक और मुगल स्थापत्य शैली मौजूद है। ठीक है, किसने बनवाया ये इंपॉर्टेंट है, शाहजहां ने। लाल किला देश का एक ऐसा स्थान है जहां भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर अपना भाषण देते हैं। ठीक है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जंतर मंतर किस राज्य में स्थित है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जंतर मंतर इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये लोकेटेड है राजस्थान में और इसको 2010 में रिकॉग्नाइज किया था यूनेस्को ने। जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है। ये जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने बनवाई थी। ठीक है, कब बनवाई थी? 1734 में। ठीक है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियां अगस्त मलाई किस राज्य में स्थित है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अगस्त मलाई ऑफ वेस्टर्न घाट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये तमिलनाडु और केरला दोनों ही स्टेट में लोकेटेड है। ठीक है, थोड़ा हिस्सा इसका तमिलनाडु में है और थोड़ा हिस्सा केरला में है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, उपर्युक्त दोनों, बोथ ऑफ द अबव। ओके, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियां तालका वेरी किस राज्य में स्थित है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट तालका वेरी ऑफ द वेस्टर्न घाट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये है कर्नाटका स्टेट में। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियां पेरियार किस राज्य में स्थित है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पेरियार ऑफ द वेस्टर्न घाट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो ये लोकेटेड है केरला स्टेट में। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियां नीलगिरी किस राज्य में स्थित है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नीलगिरी ऑफ द वेस्टर्न घाट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? नीलगिरी आपको मिल जाएंगे तमिलनाडु स्टेट में। इसको यूनेस्को ने 2012 में ये टैग दिया था। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जयपुर शहर किस राज्य में स्थित है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जयपुर सिटी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये लोकेटेड है राजस्थान स्टेट में। ठीक है, इसकी सिटी जयपुर में। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियां अनामलाई किस राज्य में स्थित है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अनामलाई ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये है केरला स्टेट में। इसके बाद नेक्स्ट है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियां सह्याद्री किस राज्य में स्थित है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सह्याद्री ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये आपको मिल जाएंगी महाराष्ट्र स्टेट में और 2012 में यूनेस्को ने इसको रिकॉग्नाइज किया था। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियां कुद्रेमुख किस राज्य में स्थित है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कुद्रेमुख हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? यहाँ पे आपका आंसर है डी ऑप्शन कर्नाटका। ये आपको कर्नाटका में मिल जाएंगे और 2012 में इसको यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में शामिल कर लिया था। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल चित्तौड़गढ़ का किला 2013 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया, किस राज्य में स्थित है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट फोर्ट ऑफ चित्तौड़गढ़ इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये राजस्थान में है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल रानी की वाव 2014 किस राज्य में स्थित है? पीछे हमने इसके बारे में देखा था, वहां पे हमने पिक्चर भी देखा था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रानी की वाव इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये आपको मिलेगा गुजरात स्टेट में। ठीक है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। ओके, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कुंभलगढ़ का किला किस राज्य में स्थित है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कुंभलगढ़ फोर्ट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये फोर्ट लोकेटेड है राजस्थान स्टेट में। फिर 48 है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल नालंदा महाविहार किस राज्य में स्थित है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नालंदा महाविहार इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये है सी ऑप्शन बिहार स्टेट में।
यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कंचनजंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये नेशनल पार्क लोकेटेड है सिक्किम स्टेट में। फिर नेक्स्ट है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल रणथंबोर का किला किस राज्य में स्थित है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रणथंबोर फोर्ट, जिसको 2013 में इस लिस्ट में शामिल किया गया, इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये आपको मिलेगा राजस्थान स्टेट में। फिर नेक्स्ट है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ले कार्बूसियर की वास्तुकला किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आर्किटेक्चर ऑफ ले कॉर्बूजियर इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? ये लोकेटेड है चंडीगढ़ में। इसको 2016 में ये टैग दिया गया। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल अहमदाबाद शहर किस राज्य में स्थित है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अहमदाबाद सिटी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये सिटी आपको मिलेगी गुजरात स्टेट में। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल अंबर आमेर का किला, जिसको आप कहते हैं, किस राज्य में स्थित है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आम्बेर फोर्ट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये फोर्ट है राजस्थान स्टेट में और 2013 में इसको यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया था। फिर है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल विक्टोरियन गोथिक व आर्ट डेको एंसेंबल किस राज्य में स्थित है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको एंसेंबल इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये आपको मिलेंगे महाराष्ट्र स्टेट में। अच्छा, ये सारी पिक्चर्स भी यहाँ पे लगाई गई हैं, आप इनको भी देखते रहिएगा साथ ही साथ, जिससे कि आपके माइंड में उसको रिटेन करने में आसानी हो सके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल रुद्रेश्वर या रामप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रुद्रेश्वर और रामप्पा टेम्पल इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये टेम्पल आपको मिलेगा बी ऑप्शन, तेलंगाना में। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जैसलमेर का किला किस राज्य में स्थित है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जैसलमेर फोर्ट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये मिलेगा आपको राजस्थान स्टेट में। फिर नेक्स्ट है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट धौलावीरा इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये गुजरात की एक साइट है, इसको 2021 में ये टैग मिला। ठीक है। धौलावीरा एक फेमस इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट भी है। नेक्स्ट है भारत का पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर को दिया गया था? इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी स्टेटस वाज गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज बाय यूनेस्को? यूनेस्को ने पहली बार अहमदाबाद को रिकॉग्नाइज किया था एज द इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी स्टेटस। इसके बारे में हमने थ्योरी पार्ट में ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि यूनेस्को ने अपना इंडिया की तरफ से पहला वर्ल्ड हेरिटेज सिटी डिक्लेयर किया था अहमदाबाद को। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एलिफेंटा केव्स, जिनको 1987 में रिकॉग्नाइज किया गया, इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये आपको महाराष्ट्र में मिलेंगी। एलिफेंटा केव्स की लोकेशन आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र के मुंबई शहर से 10 किलोमीटर पूर्व में स्थित एलिफेंटा द्वीप पर हैं। एलिफेंटा द्वीप को घारपुरी भी कहा जाता है। ये द्वीप कहाँ पे है? अरब सागर के किनारे पर है। एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटा शासकों ने कराया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि इसको किसने बनवाया था? राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के रूलर्स ने इसको डेवलप किया था। ये गुफाएं 5वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य के बीच में बनाई गई थी। एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों ने यहाँ बने पत्थर के हाथी के कारण दिया था। ठीक है। सबसे पहली बात, एलिफेंटा केव्स कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और किसने बनवाया था? राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के रूलर्स ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एकमात्र मिश्रित यानी कि प्राकृतिक और सांस्कृतिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली मिक्स्ड नेचुरल एंड द कल्चरल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि कंचनजंगा नेशनल पार्क। ठीक है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि टोटल इंडिया में फिलहाल 44 साइट्स हैं, जिसमें से 35 जो हैं वो कल्चरल होंगी और 7 इसमें से प्राकृतिक हैं यानी कि नेचुरल है और एक जो है वो मिश्रित थी। ठीक है। तो मिश्रित वाली का आपको जरूर याद रखना है। मिश्रित वाली है कंचनजंगा नेशनल पार्क। और जो नया स्थल ऐड हुआ है उसका नाम क्या है? वो है भारत का मराठा सैन्य परिदृश्य। इसको आपको जरूर याद रखना है। ओके। फिर नेक्स्ट है विश्व विरासत स्थल और माचू पिचू का ऐतिहासिक अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड द हिस्टोरिकल सैंक्चुरी ऑफ माचू पिचू लोकेटेड? ये लोकेटेड है पेरू कंट्री में। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, यूनेस्को विरासत स्थल पर मंदिरों की भव्यता का जश्न मनाने के लिए आमतौर पर जनवरी में कर्नाटक सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव आयोजित किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज यूजुअली ऑर्गेनाइज्ड बाय द कर्नाटका गवर्नमेंट इन जनवरी टू सेलिब्रेट द ग्रैंडियर ऑफ टेम्पल्स एट अ यूनेस्को हेरिटेज साइट? इस फेस्टिवल का नाम क्या है आपको ये बताना है। तो इसको हम कहते हैं
पट्टदकल नृत्य उत्सव। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे हो गए हमारे क्वेश्चंस जिसके थ्रू हमने इस टॉपिक को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लिया। आई होप कि इसमें अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। हमने पहले थ्योरी पार्ट किया, उसके बाद हमने डिफरेंट क्वेश्चंस के थ्रू जितनी भी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं उन सबको कवर कर लिया है। और अब लास्ट में छोटा सा टेस्ट रहेगा जिसमें मैं आपको 3 क्वेश्चंस दूंगी और उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। ठीक है, तो अगर आपने सेशन को अच्छे तरीके से अटेंड किया है तो आप बहुत ही आसानी से उन क्वेश्चन के आंसर बता सकते हैं। टेस्ट में आपका पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ये 4 आपके पास ऑप्शंस हैं। इनफैक्ट जब हम क्वेश्चन शुरू कर रहे थे तो पहला ही क्वेश्चन इससे रिलेटेड था, तो आप जो है इसका आंसर जरूर कमेंट में बताइएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, जुलाई 2025 तक भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं? हाउ मेनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर देयर इन इंडिया एज ऑफ जुलाई 2025? 2025 जुलाई तक इंडिया के अंदर कितने नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो चुके हैं? थर्ड क्वेश्चन है, स्थलों को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये स्टेटस देती है? द साइट्स आर गिवन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस बाय होम? क्या यूनिसेफ देती है, या फिर यूएनओ, या फिर यूनेस्को, या फिर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम? यहाँ पे सबके हेडक्वार्टर्स एक बार क्विकली रिवाइज करें तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क में, यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर्स है ये लोकेटेड है पेरिस के अंदर, कौन सी कंट्री में? फ्रांस में, और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर्स भी न्यूयॉर्क में है। ठीक है, तो आपको हेडक्वार्टर्स भी पता होने चाहिए। बाकी ये आपके 3 क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आपको इसमें से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं इन 3 क्वेश्चंस में से आप उसका जवाब कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। इन केस अगर आप इंग्लिश मीडियम को प्रेफर करते हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स और जीएस की क्लासेस इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगा जिसमें पढ़ाने का जो माध्यम है वो बाइलिंगुअल होगा। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में तो आप हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि जीके जीएस की 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट की बुक है, फिर जनरल नॉलेज 2025, इसके अलावा एनसीईआरटी नोट्स वगैरह, और ये सारी बुक्स आपके घर तक डिलीवर की जाएंगी। तो आप जरूर एक बार इस वेबसाइट पे जाके बुक्स को चेकआउट करिएगा। इसमें से जो भी आपको पसंद आए वो आप इस वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड है ई बुक परचेज करने में तो उसके लिए हमारी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। ये जो बुक्स हैं ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स की हिंदी मीडियम बुक अवेलेबल है जिसमें कि लास्ट 5 मंथ के करंट अफेयर्स होंगे, और इसके साथ साथ यहाँ पे ईयरली बुक और मंथली बुक भी होगी। रवि सर की 11,000 प्लस जीके जीएस की बुक है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हिंदी मीडियम में, तो आप एक बार इनको भी चेकआउट करिएगा इस वेबसाइट पे जाके, और जो भी आपको पसंद होंगी वो आप वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। साथ ही हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी है, ये है रवि स्टडी ऐप। आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन में। यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि 25,000 प्लस जीएस की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, फ्री पीडीएफ यहाँ से आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया जाएगा, करंट अफेयर्स के नोट्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब वीडियो नोट्स भी होंगे। इन सब चीज़ों के साथ साथ ई बुक्स हैं, जीएस नोट्स हैं, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, और जीके और करंट अफेयर्स का विजेता बैच भी यहाँ पर क्रिएट किया गया है। तो आप इसको भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और इन सभी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। और सारी वीडियोस एंड ई बुक से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन या अपडेट होगी वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आप अपडेटेड रहें हमारे सारे न्यू लॉन्चेस और बुक्स से। इसके अलावा इसी तरह से बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।